आपका नाम क्या है? मेरा अमित कुमार। अमित जी, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से हैं? दिल्ली बदरपुर जैतपुर। जयपुर के पास से, ठीक है। अमित जी, आपको प्रॉब्लम क्या थी ये बताइए? यार मुझे तो पहले क्लियर नहीं था कि प्रॉब्लम क्या है। पहले मैं नाक पकड़ रहा था, फिर मैंने आँख पकड़ी, फिर मैंने जबड़ा पकड़ा, फिर मैंने कान पकड़ा, फिर मैंने सर पकड़ा, तो समझ नहीं आ रहा था प्रॉब्लम क्या है। मोस्टली तो यही था मेरे साथ स्टार्टिंग में, बट फिर धीरे धीरे समझ में आया कि शायद जबड़े में प्रॉब्लम है। वहाँ से भी रिलीफ नहीं मिला। फिर मैं आपके पास में कैसे भी करके गूगल पे। अमित जी, ऐसा है कि आपको जो ये प्रॉब्लम थी वो कब, कितने समय से ये दिक्कत थी? मुझे हो गए 6-7 साल। 6 साल। 2018 से पहले की है। आपकी जो रिपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि पीछे की जो आपकी ऑक्सीपिटल है ना, जो सूचर के पास में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दबाव है, वहाँ पे ऑस्टियोफैट जनरेट हो चुका है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तो है ही। आपके जो ये ब्रेन है, ब्रेन के अंदर ये लेयर होता है, एक होता है आपका एरेक्नाइड, पियामेटर, ड्यूरामेटर। और पियामेटर, ड्यूरामेटर और एरेक्नाइड के बीच में एक और लेयर होता है जिसे मेनिंजेस लेयर कहते हैं। उस लेयर में CSF का फ्लो होता है जो कि बिल्कुल सूख चुका है ड्यू टू गैस रीजन, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें मेनिंजाइटिस हो चुका था ये, और ये जकड़ लिया था। और आपको एक और दिक्कत आ गई थी, ट्राइजेमिनल नर्व्स जो था उस पर दबाव ज़्यादा पड़ रहा था, साइकोसोमेटिक हो गया था, यानी कि नस आपका जो है वो CNS के थ्रू नहीं, आपके PNS और ANS यानी ऑटोमोनस में हो गई थी ये नर्व सिस्टम। इसलिए आप जब भी वो कर रहे हो तो आपका ये हाँ हिल रहा है, और इस पर ज़्यादा दबाव पड़ा, और इसमें सूजन, गैस जमने की वजह से दर्द ज़्यादा हो जाता था। हमने 1 सप्ताह आपका ट्रीटमेंट दिया, उसमें आपको रिस्पांस क्या मिला? आपको कितना रिस्पांस मिला आपको? जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो उससे पहले तो मुझे काफ़ी दर्द था, अच्छा खासा था। जैसे आपने मुझे बताया कि लंबा चलेगा, ट्रीटमेंट लंबा लेना पड़ेगा, क्योंकि 7-8 साल का दर्द है, 7 दिन में जाएगा नहीं। बिल्कुल लगेगा, ठीक है। बट अगर मैं एज 7 दिन का भी अपना बताऊँ, हाँ 7 दिन हम लोग ट्रीटमेंट करते, फिर हम लोग मुझे 7 दिन में भी 6 साल का जो मुझे दर्द था वो मुझे 60 से 70 के बीच में। क्या आप दिल से इस बात को दिल से कह रहे हैं आप अपनी बात को? कैलकुलेशन के हिसाब से बोल कैलकुलेशन के हिसाब से, किसी का दबाव तो नहीं हो रहा है? किसी का दबाव तो नहीं है? चलिए ठीक है। तो इस बीच में हमने आपको रिस्पांस मिला है 60 से 70% के बीच में। हाँ, मिला है, ठीक है। अभी आपका 7 दिन ट्रीटमेंट चला है, बीच में आप 1-2 दिन का टाइम ले रहे हो हमसे, ठीक है, लेकिन आप उससे ज़्यादा 25 तारीख से पहले अपना 25 तारीख तक अपना होकर अगर नहीं आते हो तो फिर इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। दिक्कत आगे बढ़ती है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी इसमें, SFNC की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आप अगर टैकल कर लेते हो इसमें तो हम कवर करेंगे इसको लग के। नहीं, 7 दिन का मैं बोलूँ, 7 दिन मैंने टाइम दिया है। मैं 6 साल से बहुत डॉक्टर के पास भी जा चुका हूँ, अपोलो दिखा लिया, और भी सफदरजंग दिखा लिया, और भी डॉक्टर्स को दिखा चुका हूँ। पहली बात तो पकड़ में नहीं आती कि बीमारी क्या थी, है ना। अभी क्या है कि अभी समझ में आया कि रीजन क्या है। समवेयर मैं कहीं जगह तो पहुंचा कि हाँ जड़ तो पकड़ में आएगी, जड़ क्या है, सबसे पहली बात तो है। जड़ पकड़ में आ जाती है तो बीमारी समझ में आती है कि करना क्या है। बिल्कुल ठीक है। अभी क्या है कि अभी मेरे को बस इस चीज का ध्यान रखना है कि मुझे कंटिन्यू इसको लेना है, बिल्कुल ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि दर्द काफी लंबे टाइम से है। बिल्कुल कोई भी 7 दिन में नहीं कर पाएगा, भगवान भी नहीं कर पाएगा 7 दिन सर। फिर भी हमने 7 दिन में कुछ तो रिस्पॉन्स, 7 दिन में रिस्पॉन्स अच्छा है। मैं तो हैप्पी हूँ, जितना भी मेरे को 7 दिन में मिला, आई एम हैप्पी विद दैट। तो आपको इस बीच में हमने क्या क्या आपको दिया? हमको एक ब्रेन सिरप हमने आपको दिया है, एक ये ब्रेन सिरप है, आप तो मेरे को ये दिया है। एक हमने आपको एक दिया था, शायद पूरा ही हर्बल है। हाँ हर्बल है, पूरा हर्बल है। एक अर्थोनेरो हमने सिरप दिया आपको, और एक हमने लीवर सिरप दिया था आपको। इसके अलावा हमने तो कुछ खास आपको दिया नहीं। इसमें नीम वगैरह ना, एक लीवर सिरप और एक ट्यूब जल दिया था। इसके अलावा कोई अंग्रेजी दवाई कोई चलाया हुआ हमने? नहीं, कोई अंग्रेजी दवाई तो नहीं चली थी। ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, आज भारत की जो जनता है इस बात को समझे कि जितनी भी ये जो प्रॉब्लम होती है वो गैस की वजह से ज्यादा होती है। इनको गैस फॉर्म ज्यादा कर रहा था। इनका काम ITN है, ये IT सेक्टर से है, और हाँ जो लगातार ये बैठे रहते हैं, लगातार बैठे रहने के उससे नस पे तो दबाव पड़ता ही, साथ साथ गैस भी रिलीज नहीं होती है तो जम जाता है, और जिसका असर सीधे ब्रेन के ऊपर पड़ रहा है, और ब्रेन की हड्डी के अंदर सूजन आ चुकी है, जिसकी वजह से ये दिक्कत इनको आई थी। और इसका कोई तोड़ नहीं निकल पा रहा था, इसलिए नहीं निकल पा रहा था क्योंकि दवाइयों से जाने वाली नहीं थी, है ना। डॉक्टर्स भी इस बात को कह रहे थे कि ऐसा है कि ये आप दवा लो और एक्सरसाइज करो, इससे तो इनकी प्रॉब्लम जाने वाली नहीं थी, बहुत दिक्कत ज्यादा थी, तो मुझे अच्छा है ना। ठीक है, आंखों पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा था, तो हमने ये कोशिश की है, हमारी ये कोशिश रही है, ठीक है। बाकी 7 दिन में जो रिस्पांस मिला है, 60 से 70% रिस्पांस मिला, आगे भी हम कंटिन्यू करें। अच्छा मिला है, ठीक है। बताओ ना, तो जो 24 घंटे दर्द रहता था
अब लिमिटेड टाइम पे रहता है कि चलो ठीक है कुछ देर के लिए आया। वो भी ठीक हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। अच्छा ये बताइए, आप लोगों से कुछ कहना चाहेंगे क्या? आप अपना कुछ शेयर करना चाहेंगे? भारत की 180 करोड़ की जो जनसंख्या है इस समय, 180 मान के चलिए, ठीक है, तो उनको कुछ आप बताना चाहेंगे अपने इस चैनल के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू, एसएफएनसी क्लिनिक? अच्छा देखो क्या है, मैंने तो काफी डॉक्टर्स को दिखाया हुआ है हाँ, ऑलरेडी ना, अपोलो भी गया मैं, मतलब बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, अच्छे खासे डॉक्टर, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी किया है मैंने, पैसे भी जलाया है, लाखों रुपए लगा। हाँ, और एट द एंड मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली कहीं भी। क्या होता है कि कभी कभी आपने पहली कहावत सुनी है कि ऊंची दुकान फीके पकवान, वो बड़े बड़े डॉक्टर्स का हिसाब किताब है। बट मैं यहाँ पर आया तो मुझे लगा शायद ना मिले रिजल्ट, कंफर्म नहीं था मैं स्टार्टिंग में। बट जब मैं डॉक्टर साहब से मिल रहा, जब उनको मैंने देखा, जब उन्होंने हाथ लगाया, काम किया, तो समझ में आया कि हाँ, एक एक्सपीरियंस होल्डर के पास में मैं बैठा हुआ हूँ, इनको काफ़ी अच्छा नॉलेज है, शायद मेरे हिसाब से बहुत लंबा 10, 12, 20 साल का तो एक्सपीरियंस है, क्योंकि कोई भी बंदा एक्सपीरियंस जब हाथ लगाता है, काम करता है, तो समझ में आता है कि क्या वो आउटपुट हमें दे रहा है। तो हाँ, मुझे अच्छे रिजल्ट मिले हैं और डेफिनेटली मैं कंटिन्यू भी करूँगा जितना भी सीजन है। और मैं ऑनेस्टली बोलूँ, चार्ज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत लाइट चार्ज है, बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है, बहुत कम फीस है। अगर आप बाहर जाते हो तो वो आपसे बहुत अच्छा खासा चार्ज ले लेते हैं। बट अच्छी बात है कि लोकल्स में है, एक अच्छी जगह बैठे हुए हैं, और मेरे हिसाब से शायद ये बहुत बड़ा भी कर सकते हैं ना, काफ़ी नॉलेज रखते हैं। तो लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे इसके बारे में? इस तरह की मैं यही प्रॉब्लम हो तो बोलूंगा लोगों कि को अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जो टेबल पे बैठा हुआ है, चेयर पे बैठा हुआ है, और भी 8-10 इसी साल से तरह बैठा से हुआ लोग है, होते हैं, इनको है ना? दिक्कत होती है। हाँ, अगर उनको सर्वाइकल का इशू है, या कंधे में दर्द है, या सर में दर्द आ रहा है, तो एक बार जरूर FSNC आई है, जरूर नहीं एसएफएनसी है ना, लेकिन अच्छे डॉक्टर से आपको कराइए, अच्छे डॉक्टर को भी दिखा दवाइयाँ सकते हो। ज़्यादा बट पर्सनल बोलूँ तो चांस मिले तो एक बार जरूर आ जाना, कोई वो नहीं है, बहुत ज्यादा ही फीस नहीं है। रोशन नगर फरीदाबाद, रोशन नगर फरीदाबाद में पड़ जाता है, सेक्टर हरियाणा 81 में ना आपका। सो हरियाणा। आपको गूगल मैप पे भी मिल जाएगा इजीली, आप सर्च करोगे, क्योंकि मेरे को गूगल से ही रेफरेंस मिला था, मैं तो अननोन में ही ऐसे ही फोन करके आ गया, घूमता फिरता, मैंने चलो कहीं नहीं तो यहाँ एक बार ट्राई मार लेते हैं, ट्राई में ही मुझे अच्छा रिजल्ट मिल गया। तो दिस इज माई ऑनेस्ट रिव्यू, कोई प्रेशर, कोई कुछ नहीं है, इट्स अ वेरी। देखिए, आपने एसएफएनसी में आपने समय दिया और हमने ट्रीटमेंट में आपने सहयोग दिया। इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि आपकी जितना जल्दी से सेवा को कवर करें लो, और आगे भी आप हमें कंटिन्यू करें। एसएफएनसी में आपने जो समय दिया, हमें सेवा का मौका दिया, उसके लिए एसएफएनसी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर।